हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हनी हियर एंड वेलकम टू माय चैनल हनी का किचन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन ऑल्सो, ताकि आप नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। टुडे आई एम शेयरिंग द रेसिपी ऑफ होल व्हीट नान। होल व्हीट के साथ आई एम मेकिंग इट, और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसे हम बना रहे हैं। और उल्टा तवा बहुत इजी और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इधर 3 बॉल्स होल व्हीट की आटा लिया है। इसमें मैंने ऐड करना है 1 स्पून सॉल्ट, 1 स्पून शुगर और ये 2 स्पून ऑयल। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्मॉल बॉल योगर्ट। प्लेन योगर्ट है, विदाउट एनी फ्लेवर। इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स, विदाउट एनी यीस्ट, विदाउट एनी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। हम ये नान बना रहे हैं तवे पे, तंदूरी नान ऑन तवा, और बड़े ज़बरदस्त से ये नान बनते हैं। घर में बनाएं और किसी भी सालन के साथ आप इसे एंजॉय करें। अब मैंने इसे भूनना है, इसे नीट करना है विद नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी से जिसमें आप आराम से फिंगर डाल सकें, टच कर सकें उसे आराम से। तो हमने इसे नीम गर्म पानी में गूंद लेना है। सॉफ्ट आटा हमारा, स्लो स्लो पानी ऐड करते जाना है और इसे हमने स्लो स्लो पोले पोले हैंड से गूंद लेना है। जी 7 to 8 मिनट्स हो गए हैं, इसको अच्छे से मैं गूंद रही हूँ। इसकी गुंदाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नान के लिए जो भी आप आटा या मैदा प्रिपेयर करते हैं उसको अच्छे से गूंद लें। जी आफ्टर 10 मिनट्स हमारा जो आटा है वो सेट हो गया है। एक बॉल में हम इस तरह से करके इसको कवर करके 30 मिनट्स के लिए सेट होने का टाइम देंगे। उसके बाद अपने नान प्रिपेयर करेंगे। ये देखें, हमारा जो आटा है वो ज़बरदस्त सा सेट हो गया है हमारे नानों के लिए। तो हम 2-4 पंचेस करते हैं तो प्रॉपर रेडी हो जाए। 2-4 पंचेस करके आटा हमारा हो गया सेट। अब हमने जितने बड़े हमें नान चाहिए हम उसमें ही पेड़े ले लेंगे। नान हमने थोड़ा मोटा बनाना होता है, इसलिए हम इसे करके एक टाइट सा पेड़ा बना लेंगे और जितने चाहिए होंगे उतने पेड़े बना लेंगे। वर्किंग सरफेस पे आटा डस्ट करेंगे। हमने 4 नान प्रिपेयर करने हैं तो 4 पेड़े हमने बना लिए हैं टाइट से। इस तरह से आप खुशका लगा के इसको थोड़ा सा बढ़ा लें। के बाद थोड़ा सा और खुशका लगा के तो हम बेल लेंगे। हमने स्मॉल साइज रखनी है, ज़्यादा बड़े नहीं करने, बिकॉज वी आर मेकिंग इट ऑन द तवा। तो गिरने का खतरा होता है और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलने। तरह से मुनासिब हमने नान अपना रेडी कर लेना है। तरह से स्टव पे मैंने तवा रखा था गर्म होने के लिए। अपने नान को उठा के पहले हम इस पे एक साइड पे अच्छे से वाटर अप्लाई करेंगे। वाटर अप्लाई करने के में आपने ज़रा सी भी कंजूसी नहीं करनी। अच्छे से हमने इसकी हर साइड पे वाटर अप्लाई कर लेना है, अच्छे से वेट कर लेना है इसे, ताकि नान हमारा चिपके जाके स्टिक हो जाए। अब इस वाटर वाली साइड को हमने तवे पे डालना है। इस तरह से तवे पे डाल दिया हमने। फ्लेम हाई पे है स्टव का। जब ये एक साइड कलर चेंज कर लेगी तो हम इसको तवा उल्टा करके स्टव पे उसे कुक करेंगे।
ये देखें बबली सा होना शुरू हो गया है और इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। आपने हैंड से प्रेस करके मेक श्योर कर लेना है कि ये अच्छे से तवे पे चिपक गया है, क्योंकि फिर गिरने का भी खतरा होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता देखें हर तरफ से कलर चेंज कर रहा है हमारा नान, और बबली सा भी हो रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम इसे टर्न करके हाई फ्लेम पे इस तरह से केयरफुली हर तरफ घुमाएंगे और आराम से, कोई हसल नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, हमारा नान गिर ना जाए। मैं आपको नीचे से दिखा रही हूँ। हर तरफ से हमने घुमा घुमा के इसे कुक कर लेना है। देखें हमारा नान अच्छे से रेडी हो रहा है। हर तरफ से हमने इसे घुमा घुमा के कुक कर लेना है इस तरह से। ये देखिए क्या ज़बरदस्त सा ये रेडी हो गया। अब हम इसे आराम से निकाल लेंगे। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा रेडी हो गया। दूसरा साइड भी बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे हम निकाल के प्लेट में, हमारा जो होल व्हीट के साथ है वो बिल्कुल रेडी है। हम इसे स्टफ से उतार के इधर प्लेट में कर लेंगे और हम इसमें अप्लाई करेंगे बटर, ताकि ये और मज़े का और टेस्टी बन सके। हैंड से, ब्रश से, आप किसी भी तरह से बटर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से बटर अप्लाई कर लेंगे। क्या ज़बरदस्त इसका लुक आया है और बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त सा रेडी हुआ है। इस तरह से हम बटर अप्लाई करेंगे और इस तरह से बाकी के भी मैं रेडी कर लूँगी। फ्रेंड्स हमारे तंदूरी नान विद होल व्हीट के साथ बटर वाले बिल्कुल रेडी हैं। तो क्या ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं बहुत आसानी से। अगर तवे पे आपका अच्छे से स्टिक नहीं होता, कोशिश तो करें कि अच्छे से स्टिक करें, लेकिन अगर कभी गिर भी जाए तो पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप दोबारा से सेक सकते हैं। इसलिए स्मॉल साइज़ के नान बनाएं तो अच्छे से उसे स्टिक करें और अच्छे से उसे सेकें और घर के फ्रेश और बिल्कुल साफ़ सुथरे नान इंजॉय करें किसी भी सालन के साथ। तो ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं इनकरेज होती रहूँ इसी तरह से अच्छी झटपट बनने वाली रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। मैं इसको सालन के साथ और फ्लफी एग के साथ सर्व करने जा रही हूँ। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मेरे साथ बनाएं अपनी डेली की रूटीन की कुकिंग हो दावतों के लिए, तमामों से और ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा आसान। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।